क्या आपको पता है 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन में बिता देते हैं और इस बात को समझ ही नहीं पाते कि यही उनके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। पर सवाल ये है, क्या आप भी उन्हीं 95% लोगों में से हैं या फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था। उसकी एक आदत थी अपने हर काम को कल पर टालने की। कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से बिजनेस पर फोकस करूंगा। पर वो कल कभी नहीं आया। एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी सोच हिला दी। जब उसने अपने दोस्त को सक्सेस की ओर बढ़ते देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो कंफर्ट जोन में फंसकर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। और यही हम सबके साथ होता है। हम असली प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। कंफर्ट जोन एक ऐसा कैद खाना है जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं देती। ये हमें सेफ और सिक्योर महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे ड्रीम्स, गोल्स और सक्सेस को खा जाता है। पर खुशखबरी ये है कि इस कैद से बाहर निकलना मुमकिन है। और आज मैं आपको वो 3 पावरफुल तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो आवाज हो जो आपके कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ दे। और अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने कंफर्ट जोन से आजाद होना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुड बाय कंफर्ट जोन। ये कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, ये आपके नए सफर की पहली सीढ़ी बनेगा। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पहला तरीका है अपने कंफर्ट जोन को पहचानना। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कंफर्ट जोन असल में क्या है। सोचिए, आप एक गोल सर्कल के अंदर खड़े हैं। यह सर्कल आपकी रूटीन, आदतों और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रहकर आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता। आप हर दिन एक जैसा जीते हैं। सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, ऑफिस जाना, रात को फिर फोन देखना और सो जाना, यह है आपका कंफर्ट जोन। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हर बड़ी सक्सेस इस सर्कल के बाहर ही मिलती है। अगर आप इस सर्कल से बाहर नहीं निकले तो आप वही रहेंगे जो आज हैं, बिना ग्रोथ के। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट यर्क्स और जॉन डॉटसन के मुताबिक हमारा दिमाग एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत काम करता है। जब भी हम नई या अनजान चीजों को करने की सोचते हैं तो दिमाग खतरा महसूस करता है और हमें वही करने पर मजबूर करता है जो हमेशा से करते आए हैं। इसे फाइट ऑनर फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे ही आप किसी नए काम के बारे में सोचते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, नया बिजनेस शुरू करना या किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, आपका दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, ये रिस्की है। पर असली सच्चाई ये है कि ये रिस्क नहीं, ग्रोथ का पहला सिग्नल है। अब आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा कदम उठाने की सोची हो, लेकिन आपका दिमाग आपको डराने लगे? जैसे किसी क्रश से बात करने का सोचा हो या किसी स्टेज पर बोलने का मौका मिला हो, लेकिन आपके अंदर घबराहट बढ़ गई हो? कमेंट करके बताइए किस सिचुएशन में आपका दिमाग आपको रोकता है। दोस्तों, अब यहां एक ट्विस्ट है। कंफर्ट जोन सिर्फ आपकी सक्सेस को नहीं रोकता, यह आपको धीरे धीरे अनहैप्पी और अनफुलफिल्ड भी बना देता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग कंफर्ट जोन में लंबे समय तक रहते हैं वो एक साइलेंट स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। बाहर से वो खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके दिमाग को पता होता है कि वो अपनी पोटेंशियल के साथ न्याय नहीं कर रहे। पर क्या आपको पता है कंफर्ट जोन में रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो ये कि आपकी लाइफ में चुपचाप एक दुश्मन आ जाता है और ये दुश्मन आपको अंदर से खोखला कर देता है। इस छुपे हुए दुश्मन के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए
सबसे पहले ये समझते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए। कंफर्ट जोन से बाहर आने का सबसे पहला और जरूरी कदम है इसे पहचानना। जब तक हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि हम किस चीज से डरते हैं या किन हालातों में हम असहज महसूस करते हैं, तब तक उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तो आज ही एक छोटा सा कंफर्ट जोन लॉक तैयार कीजिए। तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले एक कॉपी या नोट्स ऐप खोलिए, फिर उसमें 3 कॉलम बनाइए। क्या चीज मुझे डराती है, मैं इससे क्यों डरता हूं, मैं इसमें पहला छोटा कदम क्या ले सकता हूं। अब ईमानदारी से हर सवाल का जवाब लिखिए। यह आपकी असली जंग की शुरुआत होगी। अपने डर को कागज पर उतारना। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो लिखिए, क्या चीज मुझे डराती है। पब्लिक स्पीकिंग, मैं इससे क्यों डरता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं हकलाऊंगा या गलती कर दूंगा। मैं इसमें पहला छोटा कदम क्या ले सकता हूं। एक दोस्त के सामने खड़े होकर 1 मिनट का छोटा सा स्पीच देना। याद रखिए, ये लॉक सिर्फ एक कागज नहीं है, ये वो आईना है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर एक बहादुर और बेहतर इंसान बनाएगा। चलो, अब आपकी बारी। आपका कंफर्ट जोन क्या है? क्या नए लोगों से बात करने में डर लगता है, या फिर किसी बिजनेस आइडिया को शुरू करने में हिचकिचाहट होती है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग का ख्याल ही आपको डराता है? कमेंट में लिखिए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। दोस्तों, हमने बात की थी कंफर्ट जोन के छुपे हुए दुश्मन की, और वो दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करने की आदत। जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तो आपका दिमाग आपको कहता है, अभी क्यों, बाद में कर लेंगे, कल से नई शुरुआत करेंगे। और यही टाल मटोल आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि आप हर दिन उसी सर्कल में फंसे रहते हैं बिना किसी ग्रोथ के। लेकिन घबराइए मत, इसका इलाज है माइक्रो डिस्कम्फर्ट, और यही है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दूसरा तरीका। अब आप सोच रहे होंगे, माइक्रो डिस्कम्फर्ट क्या है और ये कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब तक हमने जाना कि कंफर्ट जोन आपको ग्रोथ करने से रोकता है, पर असली सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसका मतलब है कि जॉब छोड़ दो या सीधा स्टार्टअप शुरू कर दो? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा मिथ है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब बड़ा रिस्क लेना है। सच ये है, छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स अपनाकर भी आप कंफर्ट जोन तोड़ सकते हैं। इसे ही कहते हैं माइक्रो डिस्कम्फर्ट। लोगों को लगता है कि बदलाव का मतलब है एकदम से ड्रास्टिक स्टेप लेना, जॉब छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना, बिना प्लानिंग के जिम ज्वाइन कर लेना, या फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स अपनाना ज्यादा असरदार है। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, मतलब छोटे बदलावों से बड़े नतीजे मिलते हैं। अब एक सवाल आपसे, आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा किया है? सोच लिया कि कल से सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लेकिन 1-2 दिन बाद सब फिर से पहले जैसा हो गया? कमेंट में बताइए, क्योंकि ऐसा हम सबके साथ होता है। अब मैं आपको एक पावरफुल ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आप कंफर्ट जोन तोड़ना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करने होंगे। ये छोटे दिखते हैं, लेकिन इनकी ताकत आपके अंदर की सारी जमी हुई झिझक और डर को हिला देती है। सोचिए, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना। पहली बार में लगेगा जैसे किसी ने बर्फीले तूफान में धकेल दिया हो, लेकिन जैसे ही ये झटका आपके शरीर पर लगता है, वैसे ही अंदर से एक चिंगारी जलती है। डोपामिन का लेवल बढ़ता है, आपका फोकस शार्प होता है और विल पावर मजबूत होती है। ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी सख्त बनाता है। फिर आता है दूसरा चैलेंज, अजनबी से बात करना। बस किसी को देखिए, मुस्कुराइए और एक सिंपल हाय कह दीजिए। सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये आपके अंदर की सोशल एंजाइटी को चैलेंज करता है। हर हाय के साथ आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर उठता है। धीरे धीरे लोगों की नजरों से डर लगना बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज, पब्लिक चैलेंज। हर रोज कुछ ऐसा शेयर कीजिए
जो आपकी कमजोरी को दिखाएं। बिना फिल्टर वाली फोटो, कोई ऐसा सच जिससे आप डरते हैं, या कोई फेलियर जो आपको रातों को जगाए रखता है। ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ आपका नहीं बल्कि दुनिया की राय का भी है। लेकिन यही वो कदम है जो आपको लोगों के जजमेंट के डर से आजाद करता है। हर माइक्रो डिस्कम्फर्ट एक छोटे वॉर की तरह होता है। चोट हल्की लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए? पर यहां एक बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माइक्रो डिस्कम्फर्ट अपनाते हुए एक बहुत बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं, और ये गलती उनकी पूरी जर्नी को रोक देती है। उस गलती का जिक्र मैं थोड़ी देर में करूंगा। पहले जानते हैं कि इन माइक्रो डिस्कम्फर्ट्स को कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करें। सबसे पहले आज ही एक माइक्रो डिस्कम्फर्ट चैलेंज लिस्ट तैयार कीजिए। इसमें वो काम जोड़िए जो आपको हल्का सा असहज कर दें, लेकिन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को शार्प करें। जैसे एक दिन बिना सोशल मीडिया के सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत को तोड़िए। पूरा दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये चैलेंज आपको दिखाएगा कि असली फोकस कैसा महसूस होता है। इसके बाद सोलो डेट पर जाना। खुद के साथ वक्त बिताइए। किसी कैफे में अकेले बैठकर कॉफी पीजिए या मूवी देखने जाएं। इससे आप लोगों की राय की परवाह करना कम करेंगे और खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखेंगे। लेकिन सिर्फ चैलेंज लेना काफी नहीं है, इसे ट्रैक भी करना होगा। एक नोटबुक या फोन के नोट्स ऐप में 3 कॉलम बनाइए। माइक्रो डिस्कम्फर्ट क्या था? आज पूरा दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं खोला। मैंने इसे पूरा किया या नहीं? हाँ, 24 घंटे बिना स्क्रॉल किए। इससे मुझे कैसा महसूस हुआ? शुरू में बेचैनी, लेकिन बाद में दिमाग हल्का और फोकस्ड लगा। हर दिन ये 3 सवाल खुद से पूछिए और देखिए कैसे हर माइक्रो डिस्कम्फर्ट आपका कंफर्ट जोन तोड़कर आपको एक नए इंसान में बदल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, माइक्रो डिस्कम्फर्ट अपनाते वक्त एक बहुत बड़ी गलती होती है जो 90% लोग कर बैठते हैं, और ये गलती उनकी पूरी जर्नी को वहीं रोक देती है। वो है खुद को ओवर चैलेंज करना। लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है सीधा मुश्किल चीजों में कूद जाना, जैसे हफ्तों तक कुछ लिखे बिना एक दिन में 10 पेज लिखने का फैसला लेना, या फिर बिना किसी तैयारी के स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देने की कोशिश करना। पर सच तो ये है कि छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। माइक्रो डिस्कम्फर्ट का सही तरीका ये है कि धीरे धीरे अपनी लिमिट को पुश किया जाए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सीधा स्टेज पर मत जाइए। पहले आईने के सामने बोलिए, फिर एक दोस्त के सामने, फिर एक छोटे ग्रुप के सामने। अगर सोशल मीडिया की लत छुड़ानी है तो एकदम से पूरे दिन के लिए फोन बंद मत करिए। पहले 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 20 मिनट, फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। छोटे कदम आपको डराते नहीं, बल्कि हर छोटे चैलेंज के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और यही वो रास्ता है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाकर रियल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो याद रखिए, गहरी खाई में मत कूदिए, छोटे कदमों से पुल बनाइए। तो सोचिए, आपका पहला चैलेंज क्या होगा? अगर आपको कल से एक माइक्रो डिस्कम्फर्ट चुनना हो तो वो कौन सा होगा? सुबह ठंडे पानी से नहाना, किसी अजनबी से बात करना, या फिर एक नई स्किल पर रोज 10 मिनट लगाना? कमेंट में लिखिए और देखते हैं किसके पास सबसे ज्यादा हिम्मत है। अब बात करते हैं एक और गलती की जो 90% लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। वो गलती है सिर्फ सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना। माइक्रो डिस्कम्फर्ट अपनाने का मतलब सिर्फ चैलेंज सोचना नहीं है, उसे करना भी है। ज्यादातर लोग प्लान बनाते रहते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो डर उनके कदम रोक देता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा इंसान जो आपके हर माइक्रो डिस्कम्फर्ट पर नजर रखे, आपको रिमाइंड कराए और जरूरत पड़ने पर आपको पुश करे। और यही है
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। तीसरा तरीका, तो ऑडियो बुक में बने रहिए, क्योंकि यह तरीका आपकी लाइफ बदल सकता है। आप चाहे कितने भी मोटिवेट हो जाएं, लेकिन अगर कोई आपको टोकने वाला नहीं है तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन ठंडा पड़ने लगेगा। शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन बिना किसी के पूछने या याद दिलाने के धीरे धीरे आप फिर से पुरानी आदतों में लौट आते हैं। यही कारण है कि लोग जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद छोड़ देते हैं। नए बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करते हैं, पर बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। अब आपसे एक सवाल, आपने कितनी बार नए रूटीन की शुरुआत की है? सुबह जल्दी उठने का, रोज पढ़ाई करने का या किसी स्किल पर काम करने का, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ दिया? कमेंट करके बताइए, ताकि हम साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने गोल्स किसी और को बताते हैं और उन्हें पूरा करने का वादा करते हैं, तो आपके गोल पूरे होने के चांस 65% तक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको देख रहा होता है तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। वो आपको याद दिलाता है कि आपने सिर्फ सोचा नहीं था, करने का इरादा किया था। और अगर आपने एक स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बना लिया, मतलब पेनाल्टी या रिवॉर्ड सेट कर लिया, तो ये संभावना 95% तक बढ़ जाती है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विजय की। विजय हमेशा प्रोडक्टिव बनना चाहता था। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने और पढ़ाई करने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ दिन बाद सब वैसा ही हो जाता। प्रोक्रेस्टिनेशन और गिल्ट का वही पुराना चक्र। फिर एक दिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर मैं रोज 30 मिनट पढ़ाई नहीं करूंगा तो तुम्हें 500 रुपए दूंगा। बस यही ट्रिक ने उसकी लाइफ बदल दी। अब सोचिए, जब भी उसे पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो वो 500 रुपए का नुकसान सोचकर जबरदस्ती पढ़ने बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था मेरा दोस्त मुझसे सवाल पूछेगा। लेकिन यहां विजय ने एक और सीक्रेट ट्रिक इस्तेमाल की, जिसने उसकी कंसिस्टेंसी को डबल कर दिया। वो ट्रिक क्या थी, मैं आगे बताने वाला हूं। पहले जानते हैं कि आप कैसे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुन सकते हैं। सोचिए, ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं बल्कि टोकने की हिम्मत भी रखता हो? आपका कोई दोस्त, भाई बहन या पार्टनर जो आपको बहाने बनाने पर छोड़ न दे बल्कि सवाल पूछे। बस आज ही उस इंसान को चुनिए। उसके सामने अपने गोल्स खुलकर शेयर करें। साफ साफ बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ाई करनी है, हर दिन एक पेज लिखना है या डेली एक्सरसाइज करनी है। अब सबसे जरूरी स्टेप, पेनाल्टी सेट करें। उसे कहें, अगर मैंने आज का टास्क पूरा नहीं किया तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा। या फिर एक ऐसा चैलेंज तय करें जो आपको पसंद ना हो, जैसे अपने सोशल मीडिया पर माफी मांगना। इमेजिन कीजिए, आपने पढ़ाई नहीं की और आपका दोस्त आपके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें, मैं आलसी हूं, आज मैंने अपना टास्क पूरा नहीं किया। सोचिए कैसा फील होगा। यही डर, यही प्रेशर आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। अगर आपको कल से अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनना हो तो वो कौन होगा? आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर या आपका पार्टनर? कमेंट करके बताइए और साथ में बताएं कि आप कौन सी पेनल्टी सेट करने वाले हैं। अब बात आती है उस सीक्रेट ट्रिक की जो विजय ने अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ इस्तेमाल की, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी दोगुनी हो गई। और वो ट्रिक इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि शायद आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर वो सीक्रेट ट्रिक क्या थी? वो सीक्रेट ट्रिक थी, विजय ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल किया। उसने अपने गोल्स सिर्फ अपने दोस्त को नहीं बताए बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। मैं अगले 30 दिनों तक रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। अगर मैं फेल हुआ तो सबके सामने मानूंगा कि मैं डिसिप्लिन में फेल हो गया। अब सोचिए, विजय के दिमाग में सिर्फ एक डर था, लोगों के सामने शर्मिंदा होने का। साइकोलॉजी कहती है
जब आपके गोल्स पब्लिक होते हैं तो आपके अंदर एक सोशल प्रेशर पैदा होता है। ये प्रेशर आपको मजबूर कर देता है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके और आपके गोल्स की नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत भी लाइन पर है। अब आपके लिए एक चैलेंज, कमेंट में अभी लिखिए आपका वो एक गोल जो आप अगले 30 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। फिर देखिए कैसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आपके कंफर्ट जोन को तोड़ देती है। अब सोचिए, अगर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बीजे की कंसिस्टेंसी बढ़ा सकती है तो आपकी लाइफ में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, बताइए कमेंट में। दोस्तों, अब आपके पास वो 3 पावरफुल तरीके हैं जो आपको कंफर्ट जोन की कैद से आजाद कर सकते हैं। पहला, कंफर्ट जोन को पहचानना। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको रोक कौन रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, माइक्रो डिस्कंफर्ट अपनाना। छोटे छोटे डर को फेस करके आप खुद को बड़े बदलाव के लिए तैयार करते हैं। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। जब कोई आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं और एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ जानना काफी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी जंजीर है जो तब तक नहीं टूटती जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। दोस्तों, अगर आपने यहां तक ऑडियो बुक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप अभी उठाइए। कमेंट में लिखिए वो एक माइक्रो डिस्कंफर्ट जो आप अगले 24 घंटे में फेस करने वाले हैं। शायद वो ठंडे पानी से नहाना हो, किसी अजनबी से बात करना हो, या एक नई स्किल शुरू करना हो। बस लिखिए। और अगर इन बातों ने आपके कंफर्ट जोन की दीवारों को थोड़ा भी हिला दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे ये समझाएगा कि आप सच में बदलाव चाहते हैं। इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी वही पुरानी लाइफ जी रहा है, क्योंकि शायद ये वीडियो उसकी आंखें खोल दे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनाते रहें तो अभी बुक वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी ऑडियो बुक मिस ना हो। धन्यवाद।